क्या हुआ? कब जा रही हो? अब मोहिनी के पास बोलने को कुछ भी नहीं है। जिससे जो पूछना है वो हरमन से पूछे। रुको। मोहिनी कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ है हरमन जी को? ये सब क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं छोटी। मैंने कहा मोहिनी कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी। बंद कमरे में ऐसी क्या बात हो गई हरमन पुत्र, जो अब इसे तू रोक रहा है? नहीं बता सकता। तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग क्या बेवकूफ है? चलो भाई चलो, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो किसने कहा था आने के लिए? किसने कहा था दूसरों के घर के मामले में टांग अड़ाने के लिए? चलो भाई। वरुण, दरवाजा बंद कर। हरमन जी क्या हुआ है? इस तरह से अचानक आपने इनको? अभी तक तो मोहिनी से नफरत करता था, यकदम चेंज किस तरह हो गया? गल की है, मैनू भी तो दस। हरमन जी प्लीज कुछ बोलिए। यहाँ आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? गल की है, बोलना। कुश्ती लड़ोगे मुझसे? हैं? शन्नू, ये अचानक कुश्ती? क्या बोलते हो तुम? भटकनी दे, हवा हो ले। दे दो मुझे भटकनी और हवा हो लो। अब तो तुम्हें अखाड़े में आना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे तरीके से जो चैलेंज किया है। पहलवान मानते हो ना अपने आप को, तो तुम्हें अखाड़े में आना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये एक बाप और एक बेटे के बीच की बात है। अब सिर्फ कुश्ती होगी।
कुछ नहीं दिखाई थी, मैं तालू नहीं चलेगा। उठो अरग सिंह, कुश्ती खत्म नहीं हुई है, आखिरी दाव बाकी है। हरमन ओए, कुछ नहीं ला रहा तू, कुंदा कर रहा तू, कुंदा मैं सब समझना है, मैं नहीं लाना तेरे नाल। हरमन जी क्या कर रहे हैं? छोड़िए पापा जी को। क्या हो गया आपको? छोड़िए उन्हें। हरमन जी प्लीज। आप ठीक हो ना? हाँ। हरमन, वो की कर रहा तू? वरुण, छोड़ बाबा जी को। छोड़िए ना। हरमन क्या मार देगा क्या? अपने बाप के साथ कोई इस तरह करता है? हटना। हरमन जी प्लीज छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़। छोड़, क्या कर रहा है? जान ले लेगा क्या इनकी? जान से मारूंगा मैं इस आदमी को, क्योंकि ये बाप नहीं, बाप के नाम पे कलंक है। आज मैंने इसे जान से मार देना। छोड़, क्या कर रहा है? हरमन जी प्लीज छोड़िए। छोड़ छोड़, हरमन जी प्लीज छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप ये? पापा जी की जान लेने जा रहे थे क्या? इस आदमी की करतूत सुननी है तुम्हें? ये नाचने वाली इस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली। क्या कह रहे हैं आप पापा जी के लिए? आपको पता भी है? विश्वास नहीं हो रहा? ये लो, ये पढ़ो। छोटी इधर आ, जल्दी आ। बता। क्या लिखा है? जल्दी बोल। ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स के हिसाब से मोहिनी सच में प्रेग्नेंट है।
हो गया यकीन? सरदर्द कैसा है आपका? अरे अरे बलम जी, अपने छोटे से सर पे इतना सारा दबाव मत डालिए, अच्छा नहीं होता। नए दिन की शुरुआत नई सोच से। क्या है ना बाय गॉड, दी सब हाथ गई बात गई, जो हो गया सो हो गया। मतलब उस रात को हमारे बीच, मतलब है ये बच्चा मेरा है। अब तुम पूरा गांव क्या सारा इंडिया घर तक ले आओ तो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते बाय गॉड दी सब। अभी तो बस होश उड़ाए हैं, आगे आगे देखो मोहिनी क्या क्या उड़ा ले जाती है तुम लोगों के हाथ से। रुकिए। क्या है? क्या है ये सब? क्या क्या चाहती हैं आप? पापा जी पर आप इस तरह से झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? आप हमें साफ साफ बता सकती हैं, लेकिन इस तरह से घर की दिमाग ठीक है? रिपोर्ट झूठी थी क्या? झूठ बोल रही हूँ मैं? और कैसे बताऊं तुम लोगों को? हदें समझ ही नहीं आता बाय गॉड दी सो। ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें क्या पता होगा माँ बनना किसे कहते हैं, क्या होता है ये सब? क्योंकि तुम तो एक किन्नर हो ना। आपको अपनी हर बात मेरे अस्तित्व के साथ जोड़नी है तो जोड़ लीजिए, मुझे जो कुछ भी कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी पहचान को अपनी ढाल बनाकर अपनी गलतियों और अपनी चालाकियों को मत छुपाइए। अच्छा जी, आप होंगी सबका भला चाहने वाली, पर मेरे पट्टे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी यहाँ कौन मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे बलम जी से मतलब है और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप पापा जी के साथ क्या कर रही हैं उससे मुझे फर्क पड़ता है। ऐसे फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी कोई बात की जिससे मेरी बीवी को फर्क पड़ता है तो मुझे भी फर्क पड़ेगा। अगर मेरी माँ के साथ कोई कुछ करता है तो मुझे भी फर्क पड़ता है। छोड़ो। हरमन जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाइए ना। उनसे हम इनका टेस्ट करवाएंगे। नहीं नहीं, क्या एक मिनट, मैं क्या सैंपल दिख रही हूँ यहाँ पे जो कोई भी मुझे टेस्ट करने के लिए भेज देगा कहीं पे भी? आप इनकी बात मत सुनिए, प्लीज आप फोन कीजिए। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है बाय गॉड दी सो, मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को। रुको मैं अभी अपने बलम जी से बोलती हूँ। बलम जी, डॉक्टर ने फोन कर ला हरमन। टेस्ट करना चाहता है ना, दूसरी बार कर ले। जिन जिन को फर्क पड़ता है उनको तो तसल्ली हो जाएगी। कर ले, कोई गल नहीं, टेस्ट करना है। सनम जी, इस घड़ी के बाद वो लेडी डॉक्टर बोलेगी, मिसेस सुनीता अग्रवाल। डॉक्टर जी, क्या क्या हुआ है? आप सब इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं?
परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मोहिनी माँ बनने वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी दरखास्त है कि रोज आकर ना जरा चेक कर लीजिएगा ताकि माँ और बच्चा जो है स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ मैं कर दूंगा। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ और कुछ बात भी करनी है आपसे। जी चलिए। आपका सामान उठा लो। आइए। हरमन जी, हरमन जी, हरमन जी सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मल्लिका जी। हरमन जी, आप यहाँ? क्या बात है? मल्लिका जी को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी। कुछ हुआ है क्या? मैं तो उन्हें बता ही देना। हरमन, तुम? महान है आप। अपनी महानता में आपने मुझे और सौम्या को यहां से निकाल दिया और कहा कि जाओ घर जाकर रहो, एक साथ रहो, अपनी दुनिया बसाओ। पर नहीं, आपकी बेटी को तो महानता सूझी ना। वहां हरक सिंह मोहिनी के बच्चे का बाप बनने वाला है। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया बलम जी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या करती बलम जी, उस रात मैं आपके प्यार में थी और आप शराब के नशे में। बलम जी, अपने छोटे से सर पे इतना सारा दबाव मत डालिए, अच्छा नहीं होता। नए दिन की शुरुआत नई सोच से, क्या है ना बाय गॉड, दी सब हाथ गई बात गई, जो हो गया सो हो गया। ना आपको रोक पाए ना खुद को रोक पाए, क्या करूं बलम जी। प्यार की भूखी थी, शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति एक दर्द बन के रह गया। फिर आपसे प्यार मिला, मैं अपने आप से, वैसे मैं आपसे कोई हक नहीं मांग रही हूँ बलम जी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो आप बोल दीजिए, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। लेकिन मुझ पर प्लीज एक एहसान कीजिएगा कि इस बच्चे को गिराने के लिए मत कहिएगा। आप बस एक बार कह दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन सनम जी, ये हत्या है, हत्या। मैं बहुत खुश हूँ, बाय गॉड दी सो। और बाप बनने की खुशी इस मर्द को नहीं होती, वो भी इस उम्र में।